हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम देख रहे हैं आपका पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस का जो पेपर था लाइब्रेरियन का 2024 का। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? फैक्ट एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर की में जो है इसका आंसर डी माना गया है। लेकिन अगर हम देखें टेक्निकली तो इसका आंसर होना चाहिए आपका अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगली बार ये प्रश्न आता है तो आपको बी ही आंसर करना है, क्योंकि आप उसे चैलेंज कर पाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यूए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? इफ्ला यूनेस्को, इफ्ला एएलए, इफ्ला सीआईएलआईपी, इफ्ला यूनिसिस्ट। तो ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपका इफ्ला और यूनेस्को के द्वारा। ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ईयर ऑफ डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट था उसका वर्ष कौन सा था? तो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट जो था उसका वर्ष था हमारा 1999। फिर हमारा अगला प्रश्न है, एक्सप्लिसिट टू टैसिट नॉलेज इज क्या होता है? तो इसके अंतर्गत ये मैंने जो है, अगर आपने मेरे मैराथन देखे हैं यूनिट 2 और 3 का जो कंबाइंड महा मैराथन है, वहां पे इसके 4 से 5 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, जो पूरे डिटेल में आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, इंटरलाइजेशन। विद्वान इनफ्लिबनेट इस, विद्वान जो है इनफ्लिबनेट का है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब ये जो डेटाबेस है, हमसे ये पूछा है कि ये जो डेटाबेस है ये किसका है? तो ये जो डेटाबेस है ये है आपका एक्सपर्ट ऑफ अ नेटवर्क रिसर्चर साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट है, उनका ये नेटवर्क है और उस नेटवर्क का ये डेटाबेस है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, इंस्पेक्ट डेटाबेस प्रोवाइड। इंस्पेक्ट जो है वो क्या उपलब्ध करवाता है? तो इंस्पेक्ट आपका उपलब्ध करवाता है इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। फिर हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? रॉन्ग बताना है कि गलत कौन सा है। तो यूजिन गारफील्ड ने साइटेशन इंडेक्स दिया था, सही है। एचपी लोहान ने क्विक दिया था, सही है। रंगनाथन ने चेन इंडेक्सिंग दिया था, सही है। डेरे कास्टिन ने पॉप्सी नहीं दिया था। डेरे कास्टिन ने क्या दिया था? प्रेसिस दिया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है, टू विच कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज डज एडवांसेस इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू? किससे ये बिलोंग करती हैं? तो ये जो है आपका, ये आपका बिब्लियोग्राफिकल रिव्यू टाइप की है। तो सी हमारा आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आरआरएलएफ एस्टेब्लिश इन द ईयर आल्सो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के जो है बर्थ पर आरआरएलएफ को एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। लेकिन कितने? तो बाय सेंचुरी बर्थ, 200वें जन्मदिन पर। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सिंबल यूज्ड इन सीसी 7 एडिशन फॉर इंडिकेशन एंटियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट? जो एंटियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट है उनके लिए सीसी 7 एडिशन में कौन सा सिंबल यूज किया गया है? तो यूज किया गया है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग इज अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन। रेफरेंस लाइब्रेरियन का कोलैबोरेटिव नेटवर्क कौन है? तो पहले तो रेफरेंस लाइब्रेरियन का कोई कोलैबोरेटिव नेटवर्क है? आपसे अगली बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन पॉइंट। फिर है, ACR1 इज अ कोड मीन्ड फॉर विच कैटलॉग? ACR2 अगर आपने अभी देखा हो तो अभी रिसेंटली में हमने जो 2 क्वेश्चन पेपर किए उसमें भी सेम ये प्रश्न आया हुआ है। तो ACR जो है किस प्रकार का कैटलॉग है? तो ACR जो है आपका डिक्शनरी कैटलॉग के कैटेगरी में आता है। ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा।
फिर हमारा अगला प्रश्न, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप वॉज इनोग्रेटेड इन विच ईयर। अच्छा प्रश्न है, आपसे फिर से पूछा जा सकता है। तो इसका हमारा उत्तर होगा 1971। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन स्कूल लाइब्रेरीज एसोसिएशन, मिशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एसोसिएशन एसएलए। देखिए एसएलए एक स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन भी है और ये एसएलए इंडिया है। अब हमसे ये पूछा है कि ये क्या है। टू सर्व अ नेशनल प्लेटफॉर्म एंड वॉइस टू एम्पावर यूनाइट एंड एनरिच इंडियन स्कूल लाइब्रेरीज प्रोफेशनल एज एम्बेसडर ऑफ नॉलेज सोसाइटी। तो ये हमारा जो है इसका आंसर है, यही इसका एम है। देखिए हर जगह पे जो है ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ रहेगा तो उसे नहीं लगाना है। अभी जो है पैटर्न चेंज कर दिया गया है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज। जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं इसकी डायरेक्टरी किसने बनाई है। तो पहले तो पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर वर्क कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और पब्लिक लाइब्रेरी को फंड असिस्टेंट करना, फाइनेंशियल असिस्टेंट देना, ये कौन करता है, तो सब राजा राम मोहन राय। अगर आपने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं तो ये प्रश्न बहुत इजी है कि आप आंसर कर पाएंगे। फिर है हमारा, विच इंडेक्सिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग फॉर आईएनबी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए जब हम सब्जेक्ट हेडिंग निकालते हैं तो किस स्कीम से निकाली जाती है, तो आपका चेन इंडेक्सिंग से। हमारा अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी इज आईएनबी। आईएनबी जो है किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी है, तो आईएनबी जो है एक एनोमरेटिव टाइप की आपकी बिब्लियोग्राफी है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज पब्लिश्ड बाय। जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का एनसाइक्लोपीडिया है इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसे किया जाता है आपका मार्शल ड्रेकर के द्वारा, मार्शल डेकर। फिर है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। जब एमएस वर्ड में हम काम कर रहे हैं और हमें पेज ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। विंडो एक्सप्लोरर इज अ एग्जाम्पल ऑफ। विंडो एक्सप्लोरर किसका एग्जाम्पल है, तो विंडो एक्सप्लोरर जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका फाइल मैनेजर का। तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ एबीसी डालना टाइप करना मैं भूल गई हूँ, सी हमारा आंसर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ अ पेपर इज कॉल्ड। तो हम इसे कहते हैं मार्जिन। डी हमारा आंसर होगा। इन पावर पॉइंट थीम कुड बी फाउंड। देखिए इस क्वेश्चन पेपर में जो है आपसे कंप्यूटर की बेसिक, आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में कितना फ्रेंडली हैं, आपने काम किया भी है या नहीं किया है, वो थोड़ा सा चेक करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो पावर पॉइंट में जो थीम होती है वो किसमें मिलती है, तो थीम हमारी मिलती है डिजाइन टैब में। जब हम डिजाइन टैब ओपन करते हैं वहां पे हमें थीम मिलती है कि आपको अपना पीपीटी को किस थीम में रखना है। फिर है, डैश इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल वेयर इज डैश इज यूज टू रिसीविंग ईमेल। देखिए एक ही में आपको दो जो है आपको प्रोटोकॉल पूछ लिए गए हैं कि एक जिससे हम ईमेल भेजते हैं और दूसरा जिससे कि हम ईमेल रिसीव करते हैं। तो भेजते हैं हम एसएमटीपी से और रिसीव करते हैं पीओपी। सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की कैपेसिटी क्या नहीं है, तो एनालाइज करता है, डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, लेकिन कलेक्ट और गेदर करना उसका काम नहीं है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ नॉट लिखा था। फिर इन एमएस पावर पॉइंट यूज टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे मैंने ये पीपीटी बनाया हुआ है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये पूरा स्लाइड शो अपने, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा F5। Our next question, a numeric data analysis tool that allow us to create a computerized laser। कौन सा जो न्यूमेरिक डेटा एनालिसिस टूल है जो हमें कंप्यूटराइज लेजर क्रिएट करने में अलाउ करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्प्रेडशीट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन? निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, ड्रूपल। इन मार्क 21 व्हाट इज फील्ड? मार्क 21 में फील्ड क्या होती है? तो फील्ड जिसमें हम एंट्री करते हैं अ सिलेक्शन ऑफ अ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। बी हमारा आंसर हो जाएगा। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन आरडीए एंड एएसीआर? आरडीए और एएसीआर में अगर हम देखें तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा। ए हमारा यहाँ पे आंसर है। द मेन कंपोनेंट ऑफ आरएफआईडी? जब हम आरएफआईडी इंस्टॉल करते हैं अपनी लाइब्रेरी में तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से हम कंसीडर करते हैं? तो मेन किए जाते हैं आपके आरएफआईडी टैग होने चाहिए, रीडर और सेंसर होने चाहिए, एंटीना एंड सर्वर होना चाहिए। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ्लिपनेट इनिशिएटिव? इनफ्लिपनेट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट्स गेटवे टू ऑल लर्नर इज नेम्ड। उसका नाम क्या रखा गया है? तो ई पीजी पाठशाला, इन्फोपोर्ट, ई आचार्य सभी इनफ्लिपनेट के हैं ये सभी। लेकिन ये जो पूछा जा रहा है ई कंटेंट का, ये पूछा जा रहा है ई आचार्य का। तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन द एनालिटिको सिंथेटिक अप्रोच इन्वॉल्व? क्या अप्रोच इन्वॉल्व होती है इसमें? तो एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड सब्जेक्ट इन फैसेट करते हैं हम। इन ACR2 कनेक्टिंग सिंबल बिटवीन द नेम ऑफ द पब्लिशर एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन? देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा है, प्लस आपका जो आने वाली अपकमिंग आपकी जम्मू कश्मीर सेट है, महाराष्ट्र सेट है, एमपीपीएससी का पेपर है, सभी जगह पे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ACR2 से कैटलॉग कार्ड बनाना कितना बारीकी से आपने सीखा है। आपको सभी जो है उसमें पंक्चुएशन मार्क्स हम यूज करते हैं, वो कितने याद हैं तभी आप बता पाएंगे कि जब हम पब्लिशर का नाम लिखते हैं और ईयर का नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा YCT पब्लिकेशन, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1939, तो हमने क्या लगाया? कॉमा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कॉमा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिकली कार्ड बनाने की प्रैक्टिस की है। इन विच ईयर ISBDM was first published? देखिए ISBD के AMCR जितने भी हैं आपके, आप वो सभी याद करिए, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस वाले, कंटिन्यूअस रिसोर्सेस वाले, क्योंकि इनके वर्ष और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपसे हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो जो हमारा एम है ये आया था आपका 1971, तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर इन विच सेरा? देखिए सेरा से प्रश्न भी कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि सेरा किस प्रकार का एग्री कंसोर्शियम है? तो एग्रीकल्चर का है। सेरा किस वर्ष में आया? ये पूछा गया। एमपीपीएससी 2018 में जो है आपसे इसका वर्ष के साथ-साथ मंथ भी पूछा गया था। तो ये आया था आपका नवंबर 2007 में। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए पिछले लास्ट 5 ईयर के एमसीक्यू, पीवाईक्यू जो भी हैं आपके पास जो भी बुक्स हैं, पुराने पेपर हैं, आपने उनके प्रिंट आउट निकाल रखे हैं, आप उन्हें जरूर पढ़िए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा अभी जो नेट का एग्जाम हुआ जनवरी में, उसमें भी 3 या 4 पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं एज इट इज। प्लस जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो पुराने क्वेश्चन को बेस बनाकर ही बनाए जाते हैं। तो आप ये भी सीखिए कि हमें क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना किस तरीके से है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ प्रोसेसर? प्रोसेसर की स्पीड जो है हम किससे नापते हैं? तो ये है हमारा फ्लॉप। सी हमारा आंसर होगा। इंडिकेट, इंडिकेट किसका है? तो इंडिकेट जो है हमारा है इनफ्लिमनेट का। क्या है? तो ये एक यूनियन कैटलॉग है। पहले तो आपको ये इनफ्लिमनेट का है, ठीक है, फिर ये एक यूनियन कैटलॉग है। ठीक, अब हमसे ये पूछा है कि क्या, जब आपको ये पता है कि ये एक यूनियन कैटलॉग है तो आप जान जाएंगे कि यूनियन कैटलॉग जो आता है वो टर्शरी सोर्सेस में आता है। लिविंग विद बुक द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन? देखिए अभी तक आपने मैककॉल्विन, ड्यूरी, मेलविल डीवी और रंगनाथन, ये 4 लोगों के ही बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल पढ़े हैं। लेकिन एची हैंस
ने भी दिया है, जिसको उन्होंने एक किताब में लिविंग विद बुक द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन इस तरह से लिखी है, उसमें दिए हुए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। फिर है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एनडीएलआई इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय। तो कौन मेंटेन कर रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। द आरएफआईडी टैग यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल टिपिकली मेजर। अगर अपने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली वाला है ना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली वाला क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व करके वीडियो डाला हुआ है, उसका पहला या दूसरा क्वेश्चन ही सेम यही एज इट इज आपसे पूछा गया था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ना। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। Which one of the following is incorrect about CAS? Current Awareness Service, SDI, retrospective, translation, documentation work, documentation service। बहुत ध्यान से पढ़िए, इनसे फैक्ट आते ही हैं। अब हमसे पूछा है इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इसमें इनकरेक्ट क्या है। तो टीओसी है ना, टाइटल अनाउंसमेंट या टाइटल ऑफ कंटेंट अलर्ट जो हम सर्विस देते हैं वो हमारा केस में आता है। अनाउंसमेंट इन रिसर्च इन प्रोग्रेस ये भी केस का पार्ट है। एडवांसमेंट इन एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्थकमिंग कॉन्फ्रेंस ये भी अलर्ट है आपका। लेकिन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस इज नॉट अ पार्ट ऑफ केस, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ प्री नेटल कैटलॉगिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्री नेटल कैटलॉगिंग किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। कोहा कम्स विथ, कोहा जो है आपको कोहा पढ़ना है, कोहा किसने दिया? कटिपो कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर कोहा में जो लैंप यूज हुआ है वो पूरा, उसके लाइसेंसिंग, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न है लाइसेंस से, तो हमारा है बी, जेएनयू लाइसेंस में है। इंफॉर्मेशन गेटकीपर कम्स अंडर, देखिए जो इसके आंसर की है, आंसर की में ए माना गया है इसका उत्तर, और दूसरे भी दो तीन पीवाईक्यू हैं उसमें भी यही माना गया है। लेकिन जब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इंफॉर्मेशन गेटकीपर्स जो है आपके ह्यूमन में आते हैं। फिर है इन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ना डैश एक्ट एज अ इंडेक्स टू माइक्रोपीडिया। कौन जो है माइक्रोपीडिया इंडेक्स के रूप में काम करता है? तो वो काम करता है आपका, यहाँ मैक्रोपीडिया होना था, यहाँ स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, ये मैक्रोपीडिया होना चाहिए था। जब माइक्रोपीडिया मैक्रोपीडिया के लिए इंडेक्स के रूप में काम करेगा। डी हमारा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। चैट जीटीपी ये प्रश्न भी बहुत बार आया है, तो इसे डेवलप किया है ओपन एआई ने। फिर है व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जब हम ह्यूमन हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट सबसे पहले किस फॉर्म में आए थे? तो ये आए थे आपकी यूनिफॉर्म टैबलेट में। फिर नालंदा द डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इनिशिएटिव ऑफ, नालंदा जो है किसका इनिशिएटिव है? तो ये है आपका एनआईटी कालीकट का। In ACR2, when a book entered under the title information begin from the first indentation। देखिए ACR2 की एंट्री बनाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इस तरह के आंसर जो हैं इजीली हो पाएंगे। जब हम कंटिन्यूशन सेकंड से करते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी हैंगिंग इंडेंशन। सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन सीसीसी देखिए ACR2 से भी जरूरी है और सीसीसी से भी जरूरी है। अभी भी आरपीएससी का जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें भी आया था कि आपको जो सीसीसी में 6 सेक्शन होते हैं और ACR2 में 8 सेक्शन होते हैं। आपको ये सारे रेंडरिंग के सेक्शन और किस सेक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है और किस तरह से रेंडरिंग की जाती है, आपको ये सभी पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हमसे है पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूछा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नेहरू ब्रैकेट में जवाहरलाल, बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टाफ फॉर्मूला, देखिए स्टाफ फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ रहा है। अभी आपने त्रिपुरा लाइब्रेरियन वाला स्कूल लाइब्रेरियन वाला देखा होगा, उसमें भी पूछा गया था कि रंगनाथन जी ने किस पुस्तक में स्टाफ फॉर्मूला बताया है। फिर विच सेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नीड टू हैव वन पर्सन,
एक व्यक्ति होना चाहिए 50 रीडर से। तो रेफरेंस में होता है ये हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाट इज एसेंशियल फीचर ऑफ वॉर्म कंपेयर टू अदर ऑप्टिकल मीडिया। क्या एसेंशियल फीचर है? राइट वंस रीड मैनी। तो ये हो जाएगा हमारा रिकॉर्डिंग वन डन इज इरिवर्सिबल। Which committee recommended the Imperial Library be designated as a copyright library? ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप किया गया था फाइनल आंसर की में, लेकिन हमें पता है कि जो कॉपीराइट लाइब्रेरी को बनाई गई थी तो ये जे ए रिके सर ने 1926 में कमिटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन थी, तो बी हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। फिर इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज द ब्लॉग ऑफ, किसका ब्लॉग है? ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और अभी जो आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट का नेम क्या था? डाउन द मेमोरी लेन करके। तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ सोल? सोल का करंट वर्जन क्या है? तो 3.0 चल रहा है अभी। और अभी आपने आरपीएससी में देखा होगा कि सोल किस में कॉम्पिटेबल है, किस में नहीं है, इस तरह से सेंटेंस बनाकर आपको क्वेश्चन दिया गया था। फिर है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री क्या है? तो शोध गंगोत्री में हम अपनी सिनॉप्सिस, जब आपकी सिनॉप्सिस फाइनल हो जाती है कमेटी के द्वारा, तो हम उसे वहां पे भेजते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस। फिर है द सेक्टर डिवाइस। सेक्टर डिवाइस क्या होते हैं? देखिए सेक्टर्स और जोन से भी प्रश्न आ सकता है। जब सेक्टर से आ रहा है तो आगे जाके जोन्स और ये सब भी आपसे पूछे जाते हैं। इवन ये भी पूछे जाते हैं कि एरे में कितने जोन हैं, ये रंगनाथन जी ने कितने बताए हैं, इस तरह से भी प्रश्न आपका आता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि सेक्टर डिवाइस हमें ये बताता है कि इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एरे। एरे जो चल रही है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना विद द एड ऑफ एन एम्प्टी डिजिट। इन कोलन क्लासिफिकेशन F3। देखिए कोलन की सारी मेन क्लासेस याद करिए, एसीआई, पीसीआई, फिर जो हम रिलेशन बनाते हैं, इंट्रा एरे रिलेशन, सब्जेक्ट रिलेशन, उसके जो 5 पॉइंट होते हैं, बायस, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, डिफरेंशिएट, कंपैरिजन वाले, उसमें जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी बहुत अच्छे से इनके नोट्स बनाकर आप याद करिए। तो यहाँ पे जो F3 एक्सपेरिमेंट है, ये कौन सा ACI है कि PCI है? पहले तो ये प्लस, अगर ये ACI है तो ये किस तरह का है, और अगर ये PCI है तो किस तरह का है? तो ये जो है हमारा पर्सनालिटी है PCI में, है ना, पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट पर्सनालिटी। ACR2 इज रिप्लेस्ड, किससे रिप्लेस हुआ है? तो RDA से। कब आया था? 2010 में। Who has developed the episodic model of information seeking behavior? तो ये है आपका निकोलस जे बेल्गिन। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन इस पेपर के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।